हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों, हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़ रहे थे। हाँ, तो गॉस का प्रमेय में हम लोग गॉस के प्रमेय की परिभाषा पढ़ चुके थे कि क्या था ना। फाइव इक्वल्स टू पढ़े थे इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू परिबद्ध बटे में एप्सिलॉन नॉट ना। ये था आपका दोस्तों गॉस का प्रमेय, ठीक, गॉस का नियम ना। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसके एप्लीकेशंस को कि गॉस के प्रमेय गॉस के प्रमेय की सहायता से हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो गॉस के प्रमेय की सहायता से विभिन्न चालकों के विद्युत क्षेत्र और विभवांतर की गणना हम लोग कर सकते हैं ना। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं सौरभ राज फ्रॉम सौरभ सर स्टडी पॉइंट्स। तो आइए चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो पहला एप्लीकेशन जो गॉस के प्रमेय में पढ़ेंगे हम, सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे अनंत आवेशित रेखीय चालक तार का विद्युत क्षेत्र। अनंत आवेशित रेखीय चालक तार का विद्युत क्षेत्र। दोस्तों सब लोग इसके पहले हेडिंग बना लीजिएगा, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग ना। ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है या एप्लीकेशन कह लीजिए ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ना। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसको गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग हेडिंग डालने के बाद ही आप लोग ये हेडिंग डालिएगा कि अनंत आवेशित रेखीय चालक तार का विद्युत क्षेत्र ना। तो आइए देखते हैं अनंत आवेशित रेखीय चालक तार का विद्युत क्षेत्र कैसे प्राप्त किया जाएगा। ठीक, तो आइए दोस्तों ना, कोई चालक तार है जिस पर कैसा आवेश है, अनंत आवेश है ना। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे रिमाइंड करते हैं ना कि हम लोग जो पढ़े थे अभी तक विद्युत क्षेत्र और बल पढ़े थे ना। तो विद्युत क्षेत्र का जो अपना सूत्र हुआ करता था E इक्वल्स टू के क्यू बटे में आर स्क्वायर ना। बल पढ़े थे F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर ना। तो दोस्तों ये सब जो नियम पढ़े थे हम लोग, ये जो खास करके ये जो बल पढ़े थे, बल कौन बताया था, कूलाम भी बताए थे ना। कूलाम जी बताए थे। अब जो बल पढ़े थे, जो विद्युत क्षेत्र पढ़े थे ना, बल और विद्युत क्षेत्र हम लोग जो पढ़े थे, ये सब क्या था ना। बल केवल दो आवेशों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है और विद्युत क्षेत्र केवल एक आवेश के लिए। इसी प्रकार अपना जो स्थितिज ऊर्जा होती थी वह दो आवेश के लिए, विभव एक आवेश के लिए ना। अब यहाँ पर हमारा जो हेडिंग आई है, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है, ये क्या करा, अनंत आवेशित ना। अभी तक हम एक आवेश दो आवेश पढ़े थे, लेकिन अब क्या आ गया, अनंत आवेश आ गया ना। तो अनंत मतलब बहुत से आवेश आ गए। तो ऐसे आवेशों को हल करने के लिए आपको हम बता चुके हैं कुछ क्वेश्चंस में और थोड़ा सा डेरिवेशन में ना, कि क्या पढ़े थे कि जब भी दो या दो से अधिक आवेश आ जाए तो आप उस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए क्या करते हैं, अल्पांश मानेंगे। अल्पांश मान करके उस अल्पांश के कारण आप बल निकालना चाहते हैं, बल निकाल लें, विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल लें ना। ये सब चीजें निकालने के बाद उसी का समाकलन कर दें ना। तो आपके पूरे का समाकलन कहाँ तक करेंगे, लिमिट रख करके, जहां से जहां तक का करना हो वो कर देंगे, तो आपका फाइनली आ जाता है आंसर ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हमको करना क्या है ना। तो इसको प्राप्त करेंगे कैसे, अगर आपको याद हो तो ये हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं ना। अनंत आवेशित रेखीय चालक तार का विद्युत क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं। जब आप विद्युत क्षेत्र ये वाला फार्मूला डिराइव किए थे, E इक्वल्स टू के क्यू बटे आर स्क्वायर, इसके जस्ट बाद ही हम लोग E इक्वल्स टू इसका फार्मूला निकाले थे। ये आया था आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, इसी फार्मूले को हम फिर से डिराइव करने चल रहे हैं, किसकी सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे होगा। ठीक ना। तो ये कोई आपका अनंत आवेशित रेखीय चालक तार है ना। ये आपका अनंत आवेशित चालक तार है ना। तो इसकी सहायता से हमको विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। आपको गॉस का नियम अब याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे गॉस के नियम से किसी भी चालक का विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या गणना किए थे, जल्दी से देखते हैं। स्टेप फर्स्ट पता किए थे। स्टेप फर्स्ट अपने पास क्या था, सबसे पहला स्टेप गॉसियन पृष्ठ प्राप्त करें ना। दूसरा स्टेप क्या था, इस पर
दूसरा स्टेप था आवेश वितरण करें ना। आवेश वितरण करने के बाद तीसरा स्टेप आपका क्या था ना। थर्ड स्टेप आपका क्या था ना। थर्ड स्टेप क्या था, इसके सभी बिंदुओं पर समान विद्युत क्षेत्र होंगे, इसकी सहायता से आप विद्युत क्षेत्र प्राप्त करें। थर्ड स्टेप ये था कि विद्युत क्षेत्र ई की गणना करें ना। फिर लास्ट स्टेप मतलब इसके बाद आपके क्या था फार्मूला, इसको विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने के बाद फार्मूला फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू परिबद्ध बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों ये था आपका स्टेप ना। तो अपने को विद्युत क्षेत्र गणना करना रहेगा फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू परिबद्ध बटे एप्सिलॉन नॉट, ये है वैल्यू। आप इतना यूज करेंगे बस, केवल यही फार्मूला ना। ई डॉट डी एस इंडिकेशन में इक्वल्स टू क्यू परिबद्ध बटे में एप्सिलॉन नॉट। आइए देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम ना हम लोग क्या करें, एक गॉसियन पृष्ठ माने ना। गॉसियन पृष्ठ एक मानते हैं, ये है आपका चालक तार, फिर से बना दिए, अच्छा नहीं लग रहा था ना। तो गॉसियन पृष्ठ आइए बनाते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ कैसा बनेगा, जिस आकृति का आपका चालक होगा वैसा ही आप क्या बनाएंगे, गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे ना। तो ये रेखी चालक तार है, मतलब बेलनाकार, ये कुछ इस तरीके का चालक तार है ना। तो बेलनाकार ऐसा ही आप एक गॉसियन पृष्ठ बना लीजिए, ठीक, ये कुछ इस तरीके से, ठीक दोस्तों, ये बन गया ना। अब इस गॉसियन पृष्ठ पर आप आवेश का वितरण तो चालक तार पर है ही ना। तो इस गॉसियन पृष्ठ के कारण अलग अलग बिंदुओं की गणना करें, आपके कहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है। तो आप विभिन्न यानी कि जो अलग अलग कंडीशन रखते हो ऐसा विद्युत क्षेत्र, ऐसा बिंदु प्राप्त करें। तो देखिए इस आवेश के कारण पहले आप विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त करें ना, कि इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी। मान लीजिए आप एक बिंदु यहाँ पर ना, फिर एक बिंदु आपका ये हो जाएगा अल्पांश, आपका एक बिंदु ये हो जाएगा अल्पांश ना। तो हम यहाँ से अब जब निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आप विद्युत क्षेत्र ये परीक्षण प्लस आवेश, यहाँ परीक्षण आवेश माने, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड जाएगी ना। इसी प्रकार इस बिंदु पर भी देख लीजिए आप, फिर भी वही होगा, यहाँ धन आवेश, यहाँ परीक्षण आवेश, इस दिशा में जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा ना। इसी प्रकार यहाँ देख लें, इस दिशा में जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा ना दोस्तों। तो अब आप तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त कर लिए। अब हम देखते हैं कि इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगा। क्षेत्रफल को आपको बता के रखें हमेशा, क्षेत्रफल क्या होगा, तल के लंबवत, जो तल आप लेंगे उस तल के लंबवत दिशा जो होगी वह क्षेत्रफल की दिशा होगी ना। तो आपका ये कुछ इस तरीके से, ये तल है आपका ना, तो यहाँ से ये क्षेत्रफल ये ds ना, ये तल है, यहाँ से ये क्षेत्रफल ये ds, ये तल है, यहाँ से ये क्षेत्रफल ये आपका ये ds, ठीक दोस्तों। ds इसके लिए वैसे तो हम s से ही लिखते हैं, ds इसलिए क्योंकि आप s कंप्लीट क्षेत्रफल, ds अल्पांश, अल्प जहां आया है आप बार बार यूज कर चुके हैं ds ना, तो ये ds हो गया, ठीक। अब इन तीनों बिंदुओं पर आप ये देख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच कोण क्या है ना। तो जल्दी से देखते हैं, आपका आवेश की स्थिति जो है ये फर्स्ट, आवेश की स्थिति जो है ये सेकेंड, ये स्थिति जो है ये थर्ड ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं तीनों बिंदुओं पर कोण ना। तो यहाँ पर आपका कोण 90 अंश है, देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो कोण है ये थीटा बराबर कितना है, 0 अंश है। यहाँ पर थीटा कितना है, 90 अंश है, ठीक दोस्तों ना। तो कैसे 90 अंश, कैसे 0 अंश, ये 90 अंश कैसे, ये देख लीजिए ds इधर है, ये इधर है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है इसलिए 90 अंश। ये दोनों एक ही दिशा में, जब दोनों एक ही दिशा में तो 0 हो गया ना। और ये दोनों क्या हो गया, लंबवत है, ई और एस लंबवत है इसलिए यहाँ भी 90 ना। तो कभी ये एक ही दिशा में यानी कि समांतर, समांतर है इसलिए आपका ये पे क्या हो गया, 0 हो गया ना दोस्तों। समांतर होने पर 0, एक कंडीशन और, कभी कभी समांतर होने पर क्या होता है, कोण 180 अंश भी होता है, यहाँ हम केवल 0 लिखे हैं ना। तो समांतर होने पर कोण 180 इस कंडीशन में होगा जब आपको इस तरीके से दिया होगा, मान लीजिए ई इधर है, ds इधर है ना, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तब 180 अंश कोण बनेगा। लेकिन यहाँ तो दोनों एक दूसरे के समांतर और साथ ही साथ एक ही दिशा में है, इसलिए यहाँ पर कोण कितना बनेगा, 0, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं ना, ये हो गया। अब अपने को फार्मूला क्या पता था दोस्तों ना, फार्मूला हम लिख रहे हैं, फार्मूला आपको मिला है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू परिबद्ध बटे एप्सिलॉन नॉट ना। अच्छा क्यू परिबद्ध को हम भविष्य में इन से लिख देंगे, थोड़ा आसानी रहे, क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट ना, ई डॉट डी एस। अच्छा कितने हैं कुल, कितने बिंदुओं पर निकले, 1 2 3 ना, तीनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो आइए लिखते हैं ना, तो
phi1 E डॉट डी एस प्लस phi2 E डॉट डी एस प्लस phi3 E डॉट डी एस इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। कंप्लीट आवेश Q मान लिए ना। ठीक, अब आप देख लीजिए दोस्तों, पहला जो है 90, दूसरा 0, तीसरा 90 ना। तो ये लिखते हैं ना, तो पहला 90, तो देखिए हम 60 में सबका यहाँ से लिख देते हैं जल्दी से। फाई ई डॉट एस आपका वैल्यू आएगा ना, यहाँ से देखिए ई डॉट एस की वैल्यू आएगी। हम यहाँ से किस प्रकार के लिखेंगे वैल्यू, इसकी वैल्यू रखा ना, ई डॉट डी एस आपको पता है ई डॉट डी एस बराबर होता है ई डी एस कॉस थीटा ना। ठीक, ई डी एस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू तीनों की रख लेते हैं जल्दी जल्दी ना। phi1 है तो 1 वाला यहाँ कितना है 90 ना, तो रखिए इंडिकेशन phi1 ई डी एस कॉस थीटा 1 प्लस ई डी एस कॉस थीटा 2 प्लस ई डी एस कॉस थीटा 3 बराबर क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट, या क्यू इन की तो वैल्यू अपन लोग को पता है क्या है क्यू ना, ये आ गया आपका क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आइए मान रखते हैं अब ना, तो सब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सबकी वैल्यू रखेंगे। इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 90 प्लस ई डी एस कॉस 0 प्लस ई डी एस कॉस 90 बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया मान आपका ना। तो देखिए अब आपको पता होना चाहिए कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 ना। तो रखिए, तो ये आपका 0, ये वाला 0 ना, तो क्या बचेगा, ये दोनों वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ई सब में से बाहर ले लीजिएगा, ई इंटीग्रेशन डी एस इंटू 0 प्लस ई इंटीग्रेशन डी एस इंटू 1 प्लस ई इंटीग्रेशन में डी एस इंटू 0 बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट ना। दोस्तों देखिए अब फाइनली क्या बचेगा आपका, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 ये भी 0 बचेगा, केवल ये ना, केवल क्या बचेगा आपका ई इंटीग्रेशन डी एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ना। चित्र हम आप समझ लिए होंगे, हम चित्र को मिटाना चाहते हैं। ठीक, आप फाइनली नोट कर लें, पूरा नोट कर लें, पूरा फिर से मिटा के लिखेंगे। नोट हो गया, आइए देखते हैं। ठीक, आइए देखें क्या बचा, केवल ई डी एस ना, ई इंटीग्रेशन डी एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, डी एस का समाकलन एस, ई इंटू एस बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और नीचे मिटा दे रहे हैं पूरा। अब बताइए दोस्तों, ये क्या है आपका बेलन है, क्या है बेलन ना। अब आपको एस क्या है, क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल। इस बेलन की लंबाई मान लीजिए आपका एल है ना, जो गॉसियन पृष्ठ आप माने, मान लीजिए इसकी लंबाई एल हो गई ना, या चालक तार की लंबाई आप मान लीजिए क्या हो गई एल ना। तो आप अब यहाँ दो वैल्यू निकालें, एक तो एस का मान लिख सकते हैं 2 पाई आर एल ये ना, और रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर ना। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये चीजें तो आपको याद हो गई होनी चाहिए, बहुत बार बता चुके हैं ना। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ घनत्व का काम कौन कर रहा है, लैम्डा। द्रव्यमान का काम कौन करेगा, आवेश में आवेश। ठीक, बटे आयतन, आयतन का काम कौन कर, रेखीय है, केवल लंबाई है यहाँ पे, ये हो जाएगा ना। तो दोस्तों Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल ना, Q बराबर लैम्डा इंटू एल। यहाँ रख दीजिए वैल्यू आप दोनों की। ठीक, दोनों वैल्यू रखा, तो E इंटू 2 पाई आर एल बराबर Q की वैल्यू अपन लोग रख रहे हैं लैम्डा एल बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो देखें दोस्तों, आपका एल से एल खत्म
ना, एल से एल खत्म, तो क्या बचेगा आप जल्दी से देख लें, केवल क्या अपने पास बचेगा, ई बराबर लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देख लें ना, ऐसे हुआ, कैसे, ये 2 पाई आर नीचे गया इंटू एप्सिलॉन नॉट ना, ये वैल्यू इस तरीके से चित्र मिटा रहे हैं, देखिए क्या बनेगा ना, तो क्या बन जाएगा दोस्तों आपका, ई बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र का सूत्र, नोट करें। हाँ तो दोस्तों हो गया, ठीक, देखिए आइए, ये आपका अनंत आवेशित रेखी चालक तार का विद्युत क्षेत्र मिल गया ना। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं इसका विभव। अब विभव नहीं बल्कि यहाँ से विभवांतर निकलेगा, क्योंकि अनंत आवेश का विभव संभव नहीं होता है ना, इसका केवल विभवांतर निकलता है। विभव और विभवांतर मंत्र के विभव केवल एक आवेश के कारण होता है। विभवांतर जो है किसी बिंदु पर किसी चालक के दो विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर जो होता है विभवांतर होता है ना। तो ये देखते हैं यहाँ से क्या निकलेगा आपका, ये आपका कोई चालक तार है ना, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना, इस तरीके से इधर भी है ना। मान लीजिए आपको इस तरीके से कोई दो बिंदु दिया है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है ना, ये आपका आर ए हो गया, ये वाला आपका आर बी हो गया ना। इन्हीं दोनों आर और ए और बी के बीच को आपको क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए ना। तो विभवांतर के लिए आपको सूत्र, विभवांतर बराबर क्या होगा, वी ए माइनस बी बी बराबर इंडिकेशन ई डॉट डी आर ना। आपका क्या आ जाएगा, इंडिकेशन ई डी आर कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो ना। लेकिन अब यहाँ से आपको विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच के कोण नहीं पता है या कोण नहीं दिया रखा है, तो इसी को आप इतना भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी आर डैश ना। तो क्या आ जाएगा आपका, वी ए माइनस वी बी बराबर इंटीग्रेशन ई डी आर डैश ना दोस्तों। तो क्या आ जाएगा आपका, ई की वैल्यू आपको अभी आई है, ये बराबर लैम्डा बान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रख दीजिए जल्दी से। तो क्या आ जाएगा, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी आर डैश। ठीक है, आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। इसको चित्र को मिटा रहे हैं, आप लोग चित्र बना लें। तो देखिए आपको क्या है, लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट है, सबको बाहर ले लीजिए ना, क्योंकि समाकलन केवल जिसके रूप में दिया होगा, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, समाकलन में बचेगा 1 बटे आर डी आर डैश। अब आपको पता होना चाहिए 1 बटे एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स बेस ए ना। तो रख दीजिए, लिमिट आपकी यहाँ से पता होनी चाहिए, लिमिट क्या है, आप कहाँ से कहाँ ए और बी के बीच विभवांतर चाहिए था, तो यहाँ लिख लीजिए आर ए से आर बी ना, आर ए से आर बी, ये आपकी लिमिट बन गई। ठीक, तो ये रखते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटे आर का लॉग आर बेस ई आर ए से आर बी, यही तो आप लिमिट रखे थे ना। तो क्या आ जाएगा, इसको आप जब तोड़ेंगे, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लॉग आर बी माइनस लॉग आर ए, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर बी बटे में आर ए। ये आपके लघुगणक के सूत्र से हुआ। सूत्र कैसे होता है मैं लिख देते हैं ना। आपका सूत्र है लघुगणक में लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए अपान बी। ठीक, देख लीजिए वही चीज़ किया गया है, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए अपान बी, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए अपान बी लिखे हैं ना। ये आ गया दोस्तों, इसका बेस कितना है ई ना। तो फाइनली दोस्तों आप इतना नोट करें, उसके बाद हम देखते हैं, नोट कर लें, हो गया। तो देखिए
देखिए दोस्तों आया कितना है, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी बटे में आर ए। दोस्तों लॉग बढ़क का एक सूत्र और है, लॉग एक्स बेस ई है तो इसको हम ln x लिख सकते हैं ना, ln x लिख सकते हैं। तो देखिए आपको फाइनली आपका क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln आर बी बटे आर ए। ये आ गया आपके विभव का सूत्र, विभवांतर का सूत्र। ठीक, फिर से अनंत आवेशित रेखी चालक तार का जो विद्युत क्षेत्र आया था E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और विभवांतर आपका आ गया लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln आर बी अपान आर ए। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। नोट करें दोस्तों, नोट करें। हो गया। हाँ दोस्तों, यहाँ से आपका एक टॉपिक ये कंप्लीट हुआ, अनंत आवेशित रेखी चालक तार का विद्युत क्षेत्र और विभवांतर हम लोग निकाल लिए। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपका अलग अनंत आवेशित चालक पट्टिका के कारण विभव और विभवांतर, फिर अनंत आवेशित कुचालक पट्टिका के कारण विभव और विभवांतर। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करें।